और बड़ा अच्छा आपने सवाल रखा कि खेलों में रहते हुए राजनीति में क्यों आ गए। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ, हरियाणा से बहुत खिलाड़ी निकलते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी। उत्तराखंड में वो कब मिलेगी? अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इस समय खेलों के लिए पर्याप्त रूप में बहुत अच्छे स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके नहीं, बाद तैयार तो है, लेकिन वो फिर तैयार होने के बाद भी उनका कुछ वैल्यू नहीं रहती ना। उसमें इतने बड़े बड़े घास खड़े रहते हैं, वहां कोई खेल नहीं सकता। तो तैयार सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं होना चाहिए ना। जब तक अगर आपको कोई खिलाड़ी उस चीज का यूज नहीं कर सकता तो दिखाने का फायदा नहीं। वो तो करोड़ों सिर्फ आप दिखा रहे हैं ना। लेकिन ये मैटर जो है वर्ल्ड ओलंपिक संघ का है। ये मैटर कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य चीजों का नहीं है। ये उनके नियम पर चलेगा, उनके नियम के अनुसार उस दिन उनका वेट बढ़ा हुआ था, तो निश्चित तौर पे उनका फैसला होता है, वो फैसला सही था। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और हमारे साथ है महेश नेगी, जिन्हें उत्तराखंड ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। तो इनसे जानेंगे कि उत्तराखंड में खेलों की क्या भूमिका रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने पहले खेल में भी अपना जो करियर है वो आपका चला और उसके बाद राजनीति में आप आए हैं। तो खेल से राजनीति में आने का क्या मतलब, क्या दिमाग में क्या थॉट क्या था? जब तक सबसे सबसे पहले मैं आपके चैनल का, आपका, आप लोगों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और बड़ा अच्छा आपने सवाल रखा कि खेलों में रहते हुए राजनीति में क्यों आ गए। तो खेलों में हमारा एक टाइम होता है, खिलाड़ी का एक वक्त होता है, खिलाड़ी कितना टाइम खेल सकता है। तो खेल के बदौलत हमने पूरे देश के अंदर में उत्तराखंड का नाम रोशन करा, और पूरे देश में खिलाड़ियों का नाम रोशन करने के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब हमसे खेल छूट चुका था। तो हमने उसके बाद सामाजिक कार्य करने की एक दिल में तमन्ना थी। तो इसी वजह से जो है कि हम राजनीतिक में ना आके सामाजिक सेवा में आए हुए हैं। उस वो वही प्लेटफॉर्म से हम राजनीति के अंदर भी आ गए। जब आपको अब ओलंपिक, उत्तराखंड ओलंपिक का अध्यक्ष, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, यूपी की, तो वहां के जो खिलाड़ी है वो निकलकर सामने आते हैं। कोई भी जो खेल है वो हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या फिर ओलंपिक हो, लेकिन उत्तराखंड आपको लगता है कहीं ना कहीं खेल के मामले में अभी पिछड़ा हुआ है? कुश्ती की देख ले, अगर हम कुश्ती का उदाहरण हरियाणा से दे, विनेश फोगाट हो गई, साक्षी मलिक, जितने भी खिलाड़ी है हरियाणा से ज्यादा जो खिलाड़ी है वो निकल कर आते हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ, हरियाणा से बहुत खिलाड़ी निकलते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की बहुत ज्यादा उत्तराखंड में वो कब मिलेगी कि उत्तराखंड का जो यहाँ के युवा है वो भी उसी तरीके से उभर कर सामने आए जैसे यूपी और हरियाणा के खिलाड़ी आते हैं? जी, लेकिन मैं इतना ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा राज्य बहुत छोटा राज्य है, केवल 13 डिस्ट्रिक्ट का राज्य है, पहाड़ी राज्य है। और पहाड़ी राज्य होने के बावजूद भी इस बार पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के 4 बच्चों ने शिरकत की। तो ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि छोटे से प्रदेश से भी 4 बच्चे जो है खेले, जिसमें लक्ष्य सेन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े का था वो चौथे नंबर पर पूरे विश्व में रहा। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम स्टेडियम की बात करें, चाहे आप यूपी की देख ले, हरियाणा की, वहाँ स्टेडियम है। अगर हम उत्तराखंड का उदाहरण ले, आप देहरादून का देख लीजिए, राजीव गांधी जो इंटरनेशनल, उसकी हालत देख लीजिए, यहाँ का जो स्टेडियम है उसकी हालत देख लीजिए। मतलब वो एक शो पीस के तौर पे इतने करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी जो खिलाड़ी है वो उस चीज पर नहीं, अपना जो उनका निखर के आनी चाहिए, उनकी जो कला, वो नहीं आ पा रही है। आपके बात से मैं सहमत हूँ। जो उत्तराखंड सरकार में भी ये 2 हमारे नए स्टेडियम बने हुए हैं, ये अभी शुरुआती फेज में बन रहे थे। अब इनकी स्थिति ऐसी है, अब ये स्टेडियम अभी भी एस्ट्रोटर्फ जो है यहाँ पर बिछ रहा है। अभी 4 महीने 5 महीने उसमें और लगने हैं। तो एस्ट्रोटर्फ यहाँ बिछ रहा है, टाटन ट्रैक यहाँ बिछ चुका है। और प्रदेश के अंदर में हॉकी के लिए टर्फ जो है वो हरिद्वार में ऑलरेडी बन चुकी है। और हमारे पास मल्टीपर्पज हॉल यहाँ पर बन चुके हैं, बहुत अच्छा बन चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इस समय खेलों के लिए पर्याप्त रूप में बहुत अच्छे स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके नहीं, बाद तैयार तो है, लेकिन वो फिर तैयार होने के बाद भी उनका कुछ वैल्यू नहीं रहती ना। उसमें इतने बड़े बड़े घास खड़े रहते हैं, वहां कोई खेल नहीं सकता। तो तैयार सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं होना चाहिए ना। जब तक अगर आपको कोई खिलाड़ी उस चीज का यूज नहीं कर सकता तो दिखाने का फायदा नहीं। वो तो करोड़ों सिर्फ आप दिखा रहे हैं ना, उसका फायदा जी, तो कुछ हो नहीं रहा।
जी, जी, आपका कहना मैं बिल्कुल एकदम सत्य आप कह रहे हैं। मैंने ये आपको बताया कि स्टेडियम अभी बन रहे हैं। बनने की स्थिति में जो है, हो सकता है घास कहीं बड़ी हो रखी है, कहीं छोटी हो रखी है। अब जब उसको मेंटेन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब जो है ग्राउंड मेंटेन हो रहे हैं आगे को। जी। अगर हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक जो अभी हुए हैं और इसमें अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, उन्हें फाइनल से पहले वो क्योंकि उनके वजन बढ़ने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई, तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, तो आप उनकी जो एक मेंटल स्थिति है उसे समझते हैं, तो इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि इसमें तमाम तरह की जो राजनीति है वो भी हो रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस विषय में, क्योंकि मैं इस विषय में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ। एक खिलाड़ी एथलेटिक्स का भी होता है, और वो अगर पूरे 5 साल तैयारी करने के बाद अगर वो 100 मीटर के स्टार्ट में एक फाउल हो जाता है, उससे एक फाउल केवल, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। ये भारत के अपने खेलों के नियम से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से विनेश जी बहुत एक अच्छा फाइट करा, उन्होंने वहाँ वर्ल्ड लेवल के लोगों को हराया। ये हमारा दुर्भाग्य है कहिए कि उनका 100 ग्राम या थोड़ी बहुत वेट बढ़ गया, उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, उसमें खिलाड़ी को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये मैटर जो है वर्ल्ड ओलंपिक संघ का है, ये मैटर कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य चीजों का नहीं है। ये उनके नियम पर चलेगा, उनके नियम के अनुसार उस दिन उनका वेट बढ़ा हुआ था, तो निश्चित तौर पर उनका फैसला होता है, वो फैसला सही था। अब क्योंकि आप उत्तराखंड ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं, तो अब आने वाले समय में उत्तराखंड में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके की जो रणनीति है वो आप तैयार करें, या फिर क्या कुछ अहम कदम आप उठाएंगे कि ताकि जो उत्तराखंड के खिलाड़ी है उनकी भी जो प्रतिमा है वो निखर सके, और वो भी जैसे यूपी हो गए, उत्तराखंड हो गए, यहाँ के जो खिलाड़ी उन्हीं की तरह उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके? हमारा शुरुआती फेज में ही हमने अभी मुझे चुने हुए अभी 1 हफ्ता जरूर हुआ रखा है। इस 1 हफ्ते में ही हमने बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए खिलाड़ियों के लिए, उसके लिए बैठ के ओलंपिक संघ ने एक बैठक आपस में कर भी ली है। हम चाह रहे हैं कि इसी अगले महीने में उत्तराखंड के सारे खिलाड़ियों का जो है एक स्टेट लेवल पे जो है कंपटीशन उनका हो प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद उनका जो कैंप वैम्प की तैयारी हो, और इसी साल जो है हमें ऑल इंडिया ओलंपिक संघ से जो है IOC से हमको नेशनल अवार्ड हुए हैं, नेशनल गेम्स से अवार्ड हुए हैं। हम चाहते हैं कि नेशनल गेम्स भी इस बार अगर होंगे तो हमारी तैयारियां निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरीके से आगे को चलने की उम्मीद पूरी हम बनाए हुए हैं। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड के जो युवा है उन्हें खेल को लेकर कोई संदेश, क्योंकि आमतौर पर हम पढ़ाई में भी आगे जाते हैं, हम नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन जो खेल है उसमें ज्यादातर लोग नहीं निकल पाते, तो एक संदेश आप चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को खेलों में आगे आना चाहिए ताकि देश का जो नाम है वो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमाया जा सके। अभी ये हमारा सौभाग्य है, समझ लीजिए 22-24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो रखे हैं। इस इतने शॉर्ट पीरियड में ही, वैसे मैं इसको खेलों के दृष्टि से शॉर्ट पीरियड ही कहूँगा, हमारे वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज खुल चुके हैं, हमारे वहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल खुल चुके हैं, हमारे वहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि ये धामी सरकार की है, और हमारे जो यहाँ के पूर्व महासचिव भारतीय ओलंपिक संघ के राजीव मेहता जी थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धामी जी की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4% का कोटा उन्होंने खेल में खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में रखने का काम किया। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। इससे निश्चित तौर पे हमारे दूर दराज के जो लोग हैं वो लोग खेल में इंटरेस्ट लेंगे, और निश्चित तौर पे उन्हें फायदा इस बात का मिलेगा, जो भी बच्चे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे तो उनको अच्छी नौकरियां भी हम देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपने विचार है वो साझा किए, और आगे खेलों में उत्तराखंड को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके बारे में भी आपने जो प्लान है वो डिस्कस किया। तो हमारे साथ जो उत्तराखंड ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं महेश नेगी जी वो थे, और हमने उनसे बातचीत की उत्तराखंड के बारे में भी, किस तरीके से उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है उनकी प्रतिभा को निखारा जा सकता है, और कैसे उत्तराखंड भी और राज्यों के मुकाबले जो उत्तराखंड का नाम है वो रोशन कर सकता है। बाकी देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रतिपक्ष समाज के साथ।